जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास में दूज तिथि को मनाया जाता है। ये त्यौहार दिवाली से एक दिन बाद मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक लगाती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये त्यौहार दिवाली से एक दिन बाद आता है। इस दिन यमुना जी ने भी अपने भाई यमराज को अपने घर खाना खिलाया था और लंबी उम्र की प्रार्थना की थी। इसीलिए इस त्यौहार को यम द्वितीय त्यौहार भी कहा जाता है। कथा। एक गांव में एक औरडन रहती थी जो कि उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी छोटी उम्र में हो गई थी। बेटा उसका बहुत छोटा था, तो वो माँ बेटा दोनों जंगल में से लकड़ियाँ काट के अपना घर चलाते थे। बहुत गरीब थे। तो एक दिन वो लकड़ियाँ तोड़ने जंगल जा रहा था, तो उसने रास्ते में देखा बड़ी भीड़ जा रही है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? तो वो असमंजस में पड़ गया और उसने कहा, चल सोचने की क्या बात है, मैं पूछ ही लेता हूँ। उसने पूछा कि भाई लोग, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि आज ना टिक्के का त्यौहार है, हम अपनी बहन के पास टिक्का निकलवाने जा रहे हैं, इसलिए भीड़ है यहाँ। तो उसने भी मन में यही आया, मैं भी आज ना अपनी बहन के टिक्का निकलवाने जाऊँगा। तो वो ना लकड़ियाँ नहीं तोड़ता, वो घर चला जाता है वापस। जब वो घर चला जाता है तो माँ से जाके कहता है, माँ तू कहती थी मेरी एक बहन भी है। वो कहती हाँ है। तो कहता उसका मुझे ना पता ठिकाना बता दे, मैं ना आज अपनी बहन के पास जाके आऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। माँ कहती बेटा अपा तो बहुत गरीब बंदे हैं, मैं अपनी लड़की को क्या दे सकती हूँ, और तू क्या लेके जाएगा? कहता कोई बात नहीं माँ, अमीर है तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मैं जाऊँगा ज़रूर, मेरे मन में आ गया है, मैं जाऊँगा। माँ कहती जा बेटा, मैं नहीं रोकूँगी तेरे को। वो माँ चले, वो कहता माँ मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है। उसके पास कुछ नहीं होता, एक पोटली ले जाता है। रास्ते में जो उसे कंकर पत्थर कोई पत्ता जो भी उसे पसंद आता है वो उठा के ना वो अपनी झोली में डाल लेता है। ऐसे ही जाता रहा, आगे निकल गया, काफ़ी दूर निकल गया। गया आगे तो उसे ना एक सांप मिला। सांप कहता मैं तो आज तेरे को डसूँगा। वो कहता वो आज मेरे को छोड़ दे, मैं अपनी बहन के पास ना टिक्का निकलवाने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा ना तो मुझे खा लेना। कहता ठीक है, जा, माफ़ किया। फिर आगे जाता है तो उसे शेर मिलता है। जब शेर मिलता है तो वो भी कहता है मैं तुझे आज खाऊंगा। तो कहता मैं अपनी बहन के पास टिक्का निकलवाने जा रहा हूँ, तो मैं वापस आऊँगा तब खा लेना। कहता चल ठीक है, जा, कोई बात नहीं। तो वो वहाँ चला जाता है। तो फिर आगे जाता है तो उसे फिर कोई झाड़ियाँ मिलती हैं जिस पे बेर लगे होते हैं, और चीज़ें मिलती हैं जिस पर बेर लगे होते हैं, फल लगे होते हैं। वो उसको तोड़ तोड़ के ना अपनी पोटली में डाले जा रहा था। अब गया, थोड़ी सी दूर गया तो नदी मिल गई। नदी कहती मैं तो तेरे को खाऊंगी, या डिबो लूँगी, कुछ तो करूँगी। कहता नदी माता तू मुझे आज का दिन बख्श दे, मैं ना अपनी बहन के पास टिक्का निकलवाने जा रहा हूँ, जब मैं टिक्का निकलवा के आऊँगा तब तुम मुझे
खा लेना। कहती ठीक है जा। फिर जाता है, आगे जाता है, थक जाता है, चलता थक जाता है। वो ना एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उस पेड़ का नाम ब्रौंथा कहते थे। ब्रौंथा पेड़ के नीचे जब वो बैठता है, वो कहता मैं तो तेरे ऊपर गिरूँगा। कहता वे भाई तू मेरे ऊपर बाद में गिर लेना, मैं अपनी बहन से ना टिक्का करवाया हूँ, फिर गिर लेना। कहता ठीक है, चलो मान लिया। वो इतने में बैठा ही था, गांव के लोग इधर से उधर घूम रहे थे। उसने कहा चल मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि इस नाम का पता और ठिकाना कहाँ है। तो जब उसने पूछा, वे कहता भाई तू कहाँ बैठा है, तो इधर तो सामने घर है, वहीं जा सकता है तू, वहीं पे चला जा, वहीं पे मिलेंगे ये सब। वो कहता ठीक है। वो जाता है, खूब दरवाजे खड़काता है, बहना बहना कह के आवाज़ लगाता है, पर घर में से ना कोई नहीं निकल रहा। इसलिए वो ना बेचारा उदास होकर वापस जाने लगता है। वो कहता है मन में सच्चा है, माँ सच कह रही थी कि गरीब भाई का कोई नहीं होता। तो वो वापस मुड़ के अभी जाने ही लगता है तो बहन की आवाज़ आती है, भाई रुक, जाना नहीं, मैं तो तेरी उम्र गांठ रही थी, इसलिए देरी हो गई। फिर वो आती है, बहन बताती है, भाई मेरे आने में इसलिए देर हो गई, मैं चरखा काट रही थी, तेरी तंद टूटी जा रही थी, मैं तेरी उम्र बांध रही थी। वो दोनों भाई को अंदर ले आती है, बड़े प्यार से दोनों भाई बहन खुशी खुशी बैठते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। इतने में उसके सास ससुर नंदें सारे आते हैं। वो अपने उस भाई की पोटली को खींचते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। वो बेचारा शर्म के मारे उस पोटली को दबोचे जा रहा था, पर वो उससे खींच के ले गई। तो जो पोटली थी जब उन्होंने खोली, उसमें से कुछ की अशर्फियाँ, फल, मिठाई, कपड़े, बहुत कुछ बन गया। उसके सास ससुर और देवर देवरानी जेठ जेठानी सब कहने लगे, ए ओडन तेरा भाई तो बड़ा सामान लेके आया, तू तो कहती थी मेरा भाई तो बड़ा गरीब है। कहती मैं पूछ लेती हूँ भाई कहाँ से लाया सामान। तो उसने भाई ने कहा, बहना मैं तो कुछ नहीं लाया, मैं तो रास्ते में जो कंकर पत्थर मुझे मिलते गए मैं उठा लाया, ये तो सब जो भी है ये तेरी किस्मत का है, इसमें मेरा कुछ नहीं। तो बहन बड़ी खुश होती है और भाई को अगले दिन टिक्का लगाती है। और फिर भाई कहता है आज मैं जाऊंगा बहना। तो बहन कहती है भाई तो कुछ दिन तो रुकता। तो कहती ना भाई माँ अकेली है, मैं जाऊंगा। तो वो वापस हो लेता है। बहन उसको काफ़ी सामान वगैरह देती है। तो चलो वापस हो गया, ब्रोंथे के पास गया, ब्रोंथे से बोला अब तू मेरे ऊपर गिर जा, मैं टिक्का निकलवा आया हूँ। तो वो कहता ना, अब तेरी बहन ने तेरी उम्र बांध दी है, अब नहीं मैं तेरे ऊपर गिरूँगा। तो फिर आगे गया, नदी से बोला, नदी अब तू मुझे रोड़ ले या खा ले, जो भी करना है कर ले, मैं टिक्का निकलवा के आ गया हूँ। नदी कहती ना, अब तू जा, अब तेरे को बख्श दिया। फिर आगे गया, शेर आया, शेर को भी इसने बोला, सांप को भी बोला कि भाई अब मैं टिक्का निकलवा के आ गया हूँ, अब तू मुझे खा ले या डस ले। वो कहते नहीं, अब तू जा, तेरी बहन ने तेरी उम्र गांठ दी है, अब नहीं तेरे को हमने खाना। फिर खुशी खुशी घर पहुंचता है, जाके कहता है माँ माँ मैं अपनी बहन को मिल आया, बहन बहुत प्रसन्न है, बहन इतनी खुश हुई इतनी खुश हुई, देख तेरे लिए कितने तोहफे भेजे हैं। माँ माँ और बेटा इतने खुश हुए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं रहा। तो अब
दोनों माँ बेटा बहुत खुश हुए और जैसी भगवान ने उनकी सुनी सबकी सुने। और सभी बहनों के साथ भाइयों का इतना ही प्यार बना रहे, इसी के साथ मेरी कथा ख़त्म होती है। आपको अगर मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।